नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास शुक्र खुदा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले सुन्नी दयालु मुसलमान, आप अपने घर बार को छोड़कर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हर आशिक के दिल में रब की बारगाह में शुक्रगुजारी की तौफीक इनायत फरमाया और अल्लाह ताला अपने बंदों को दीन का ज़ौक़ और जज्बा अता फरमाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो नौनिहाल हैं, वो आगे हैं, आप बुजुर्ग हैं जो आप इनके चच्चे हैं, दादे हैं और बहुत सारे रिश्ते से ताल्लुक़ आपका है और आप पीछे हैं। अगर जहमत न हो तो आप आगे की तरफ आवें और आगे की तरफ कुर्सी लें। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन आज फिर हम इस तरक्की याफ्ता दौर में अपने को पीछे जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीनी ज़ौक़ अता फरमाए, दीन में आगे रहिए, मजहब में आगे रहिए, शरीयत में आगे रहिए और उलमा से करीब रहिए, मजलिसों का अदब और उसका एहतराम रखिए। मैं आपके दियार का रहने वाला, आपकी शब रोज़ खिदमत पेश करने वाला, हो सकता है हमारी आवाज़ पे आप ना लब्बैक कहें, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान दें कि आप जिस कॉन्फ्रेंस की शिरकत में सआदत की तहसील की गरज से आए हैं, अल्लाह ताला हम सबको इसके अंदर दूर दराज से आए हुए मुअज़्ज़ज़ उलमा और शोरा जो इस दियार में तशरीफ़ लाए हैं, उनके बयानात से आपको मुस्तफ़ीज़ होनी है। तो कम से कम उनका ख्याल करते हुए आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं और अपने आप को इस पैगाम को लेकर अपने ज़हन फ़िक्र के अंदर एक अच्छा ख्याल और एक अच्छी तस्वीर लेकर के तशरीफ़ ले जाएं। अल्लाह ताला हम सबको दीनी और मजहबी महफिल में बैठने का अच्छा मौका फराहम फरमाया है। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से हम सब के घरों में, रोज़ियों में, कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि इस महीने के अंदर आपने और उन नौजवानों ने अकीदत व मोहब्बत के साथ इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इन सब के उम्र में, इनकी रोज़ियों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और उलमाए कराम के बयानात को सुनकर अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाने की अच्छी तौफीक अता फरमाए। कुरान शरीफ की एक आयत तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन, जिसका उर्दू ज़ुबान में ये तर्जमा होता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, और हो जाओ सच्चों के साथ। ये कुरान शरीफ की आयत का उर्दू ज़ुबान में सीधा साधा तर्जमा है। खिताब अहले ईमान से, अल्लाह ने मुखातब अहले ईमान को अता फरमाया है। इस आयत का मिस्दाक ईमान वाला है। ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो। इत्तकुल्लाह के अंदर तमाम आमाल सालिहा आते हैं, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आपको सोहबत नेकों की इख्तियार करने का हुक्म अता फरमाया कि सच्चों की सोहबत में रहो, नेकों की सोहबत में रहो। क्यों? इसलिए कि सोहबत का बहुत बड़ा असर होता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, अस्सोहबतु तुसर, सोहबत असर करती है, सोहबत का असर होता है। इंसान अगर अच्छों की सोहबत में रहता है तो उनकी सोहबतों का असर उस इंसान पे पड़ता है।
अगर वो बदकार होता है, गुनहगार होता है, नेकों की सोहबत में रहते रहते उस पे उसका रंग चढ़ता है, उस पे इतना रंग गालिब हो जाता है कि वो बद नहीं रहता बल्कि वो भी नेकोकार हो जाता है। जिसको शेख सादी ने लिखा, सोहबते साले तोरा साले कुनत, सोहबते ताले तोरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। तो इंसान अगर अच्छों की सोहबत में रहता है तो उनकी सोहबतों का असर होता है। इसी तरह अगर इंसान किसी बुरों की सोहबत में चला जाता है, अगर बदकार लोगों की सोहबत और संगत इख्तियार कर लेता है तो उसके भी सोहबत बद का उस इंसान पे असर होता है। बहुत सारे लोग अच्छे थे, परहेजगार थे, लेकिन बुरों की सोहबत में रहने लगे, नतीजा हुआ कि उनकी नमाजें चली गई, उनका अमल धीरे धीरे कमता चला गया और बहुत सारी खराबियां भी आ गई। तो कभी ऐसा होता है कि बुरों की सोहबत से अच्छा इंसान भी बिगड़ जाता है, और बुरा इंसान अगर नेकों की सोहबत में चला जाता है तो बुरा भी अच्छा हो जाता है। उर्दू के किसी शायर ने कहा, ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। ये मसल सच है कि हो जाता है सोहबत का असर, इंसान तो इंसान दरो दीवार बदल जाते हैं। इंसान तो इंसान दरो दीवार बदल जाते हैं। सोहबत का इतना बड़ा फायदा और सोहबत का इतना बड़ा असर होता है। एक रिवायत मद्देनजर रखें, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत का जमाना था। हजरत उमर की अदालत में मुल्क इराक का एक बादशाह गिरफ्तार करके लाया गया, और जब वो बादशाह था, हुकूमत की कुर्सी पे राज करने वाला बादशाह, गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उमर की अदालत में लाया गया। तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया उस बादशाह से, अमन चाहते हो, चैन चाहते हो, सुकून चाहते हो, और ये चाहते हो कि ये इराक की हुकूमत तुम्हारे हाथ रहे, तो हजरत उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया कि याद रखो, तुम या तो ईमान ले आओ, या तो तुम ईमान ले आओ, या फिर तलवार से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, गोया इसी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। जब उस बादशाह, इराक के बादशाह को हजरत उमर ने इतना कहा, तो बादशाह रह चुका था, बादशाहत की कुर्सी संभाल रहा था, उस बादशाह ने ईमान लाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं ईमान नहीं ला सकता। तो हजरत उमर ने फरमाया, अगर ईमान नहीं लाओगे तो फिर तैयार रहो, तेरी गर्दन काट दी जाएगी, तेरी गर्दनों को टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन हुकूमत की कुर्सी पे राज करने वाला था, बादशाह के तख्त पे बैठने वाला था, मुल्क इराक का बादशाह रह चुका था, उसने नहीं माना, ईमान नहीं लाया। तो अब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कौन सा अमल किया, कौन सा तरीका अपनाया। जब देखा कि ये तलवार से भी काम नहीं चलने वाला है और तलवार से भी झुकने वाला नहीं है, तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हें तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दिए जाएंगे। फिर भी वो मरूब न हो सका। तो हजरत उमर ने अपनी तलवार निकाली और कहा, चलो आप तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो वो बादशाह कहता है, बादशाह बड़ा ज़हीन था, बड़ा जीरक था, तेज था। उस बादशाह ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, एक बात का आप मुझसे वादा कर लें, एक बात का वादा कर लें कि आप मुझे पहले पानी पिलवाइए। तो हजरत उमर फारूक आजम ने अपने खादिम को हुक्म दिया, वो खादिम गया और उसने शीशा के गिलास में पानी लाके दिया। शीशा के गिलास में पानी दिया बादशाह को। बादशाह ने पीने से इनकार कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, भाई ये बादशाह है, मुल्क इराक का बादशाह है, ऐसा करो इसे चांदी के गिलास में पानी दो। जब उमर फारूक आजम ने अपने खादिम को हुक्म दिया तो शीशे के गिलास में से पानी पेश किया गया। बादशाह उस पानी को भी पीने से इनकार कर दिया। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बादशाह को मिट्टी के बर्तन में पानी पेश करवाया। उस खादिम ने मिट्टी के बर्तन में पानी लाया, बादशाह के हाथ में दिया, लेकिन बादशाह फिर भी पानी नहीं पिया। अब हाथ में गिलास हाथ में वो मिट्टी का बर्तन लेकर उमर से कहता है
कहा उमर फारूक आजम एक चीज आप मुझसे अहद करें कि जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे, जब तक पानी नहीं पीऊंगा आप कत्ल नहीं करेंगे। तो हजरत उमर ने कहा मैं वादा करता हूं कि जब तक तुम पानी नहीं पी लेगा मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकता। जब वादा कर लिया, अब आज की अदालत नहीं है, आज के हम जैसे लोगों की तरह नहीं है। मोमिन वो है कि वो आदा वफा, मोमिन की शान क्या है, जो वादा करे उसे पूरा करे। तो उमर ने वादा कर लिया है कि जब तक तू पानी नहीं पिएगा मैं तुम्हें कत्ल नहीं कर सकता। जैसे ही मिट्टी के बर्तन में पानी दिया, उस इराक के बादशाह ने उस मिट्टी के बर्तन को जमीन पर पटक दिया, पूरा पानी जमीन पर बह गया। अब कहता है उमर आपने वादा कर लिया कि जब तक पानी नहीं पीऊंगा कत्ल नहीं कर सकते हैं। कहा बिल्कुल बात सही है। अब हजरत उमर फारूक आजम ने क्या किया, हजरत उमर फारूक आजम हैरत और इस्तिजाब में डूब गए और फिर उस शख्स से, उस बादशाह से कहते हैं जाओ मेरी तरफ से तुम्हें अमान है, और अपने खादिम को हुक्म देते हैं कि इस बादशाह को अल्लाह वालों की सोहबत में भेज दो, इन अल्लाह वालों की सोहबत में इस बादशाह को भेज दो। यहीं पे थोड़ी तवज्जो चाहूंगा कि अल्लाह वालों का काम कितना बड़ा होता है। अल्लाह कहता है कि ईमान वालों डरो अल्लाह से और सच्चों की सोहबत में रहो, वलियों की सोहबत में रहो, बुजुर्गों की सोहबत में रहो। आखिर बुजुर्गों की सोहबत में रहने का क्या फायदा होता है, क्यों हमें हुक्म दिया गया बुजुर्गों की सोहबत में रहने का। हजरत उमर ने अपनी राज और अपनी शासन के जमाने में तलवार निकाल ली ईमान लाने के लिए, लेकिन फिर भी बादशाह ईमान न लाया। अब हजरत उमर ने उसको क्या किया, बुजुर्गों की सोहबत में भेजा, वलियों की सोहबत में भेजा। और जब वलियों की सोहबत में भेजा तो वलियों की सोहबत में वो रहने वाला इराक का बादशाह चंद दिन रहा, और चंद दिन रहने के बाद उन बुजुर्गों की सोहबत का असर उस बादशाह पे पड़ा, उसकी संगत का असर जब पड़ा तो वो बादशाह खुद उमर फारूक आजम की बारगाह में चिट्ठी लिखता है। कहा ए उमर मुझे अपने दरबार में बुलाओ, मैं ईमान लाना चाहता हूं, मैं अब ईमान से मुशर्रफ होना चाहता हूं। जैसे ही कहा कि अब मैं ईमान से मुशर्रफ होना चाहता हूं, चिट्ठी लेकर आया हजरत उमर की बारगाह में। हजरत उमर ने कहा बुलाओ उस बादशाह को, बुलाओ उस बादशाह को। जैसे उस बादशाह को बुलाया गया हजरत उमर के सामने, हजरत उमर फारूक आजम से वो इराक का बादशाह पुकार के कहता है ए उमर अब मुझको कलमा पढ़ाइए, मैं ईमान वाला बनना चाहता हूं, मैं ईमान लाना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक आजम ने अब उसे कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाकर उसे ईमान वाला बनाया। अब एक आप इससे अंदाजा लगावें, जिस शख्स को तलवार की ताकत से ईमान कबूल करने की सलाहियत न पैदा कर सकी, तलवार की कुव्वत ने जिसको कलमा न पढ़ा सका, वो अल्लाह वालों की सोहबत ने उसे कलमा पढ़ने पे मजबूर कर दिया। क्या मतलब, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों डरो अल्लाह से और हो जाओ सच्चों के साथ, रहो सोहबत साले के साथ, बुजुर्गों की सोहबत में रहो, वलियों की सोहबत में रहो, कि जो काम तलवार नहीं करती वो काम वलियों की निगाह कर देती है। इसलिए अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह ताला से और रहो सच्चों के साथ, रहो सच्चों की सोहबत में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया इन वलियों की सोहबत में रहने का, इन औलियाए कामिलीन की संगत में जिंदगी गुजारने का। इसका बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा कमाल होता है कि जो इंसान अपनी जिंदगी की कामयाबी तलाश करता है, अल्लाह फरमाता है कि तुम सोहबत नेक में चले जाओ, वलियों की सोहबत में चले जाओ, बुजुर्गों की सोहबत में चले जाओ, इन बुजुर्गों की बारगाह में रहो। इसलिए कि वलियों की बारगाह वो है रे इंसान तो इंसान, बुजुर्गों की बारगाह और इनकी सोहबत इंसान तो इंसान। अगर इनकी सोहबत में अगर अल्लाह तबारक व तआला इनकी सोहबत और इनकी संगत अगर जानवरों को अता फरमाया तो जानवरों की जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया, उसकी जिंदगी में भी इनकलाब आया है। उनकी सोहबतों ने उस पे इतना असर डाल दिया, इतना असर डाल दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कमाल और खूबियों का इजहार फरमाकर उन बुजुर्गों की सोहबत से उसकी जिंदगी में कामयाबी के राह हमवार फरमा दिए हैं। इसलिए हजरात सोहबत बुजुर्गा इंसान की जिंदगी को तावनाक बनाती है, वलियों की सोहबत इंसान को तावनाक बनाती है। यही वजह है कि बुजुर्गों ने अपनी निगाह से, अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से एक नहीं बेशुमार लोगों को ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमाया है।
हजरत गिरामी, अल्लाह वालों की जमात वो है, बुजुर्गों की जमात वो है कि आज अगर किसी आलिम से कहा जाए कि हुजूर की हदीस का मतलब समझाइए, मुफ्ती सनाउल्लाह साहब मंजरी आपके इमाम और आपके बड़े हरदिल अजीम इमाम हैं, ये तमाम उलमा और शोरा जो मिंबर नूर पे जलवा अफरोज हैं, आप किसी आलिम से कहें कि हुजूर की हदीस सुनाइए, हुजूर की हदीस का मतलब बयान कीजिए, हुजूर की हदीस का मतलब हमारे ज़हन और फिक्र में बसा है, तो हदीस शरीफ का तर्जमा करके उसकी तशरीह करेंगे, उसकी वजाहत बयान करेंगे, उसके कमाल को बयान करेंगे, उसकी खूबियों को बयान करेंगे, तब जाकर के आपको हदीस समझ में आएगी। लेकिन ये अल्लाह वालों का काम क्या हुआ, बुजुर्गों का काम क्या हुआ, बुजुर्गों ने उस हदीस को समझाया ही नहीं बल्कि उस हदीस उनके सीने में उंडेल दिया है, वो हदीस उन्हें पिला दिया है। शायर पुकार के कहता है कि तूने पी किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है यही वाइज मेरे तेरे। ये अल्लाह वालों ने वो काम किया कि जो काम बरसों की दरसगाह से न हो सका, बरसों की तालीम और ताल्लुम से न हो सका, इन वलियों की निगाह ने वो काम कर दिया है और उनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया है। यही तो वजह थी, बहुत मशहूर वाकया है सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक ईसाई अपने मजहब के एतबार से, अपने धर्म के एतबार से वो ईसाई था और ईसाई मजहब पे अपनी जिंदगी गुजारता था। कहां आया? सरकार गौसे आजम की बारगाह और आने के बाद कहा, ए गौसे आजम, सुना है कि आपके नबी, सुना है कि आपके नबी हर मरने वाले के कब्र में तशरीफ लाते हैं। हर मरने वाले के कब्र में सरकार की जलवागरी होती है। क्या यह हदीस सही है? क्या यह हदीस सही है? सरकार गौसे आजम से पूछा। अब सरकार गौसे आजम उस हदीस को किस तरह समझा रहे हैं? उस ईसाई के जहन में हदीस समझा नहीं रहे बल्कि हदीस पिला रहे हैं। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस ईसाई को बैठाते हैं और बैठाने के बाद एक कुर्सी मंगवा कर एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और फिर उस ईसाई से फरमाते हैं, उस ईसाई से कहते हैं, क्या कहते हैं? ए ईसाई जरा देख, ए ईसाई जरा देख, कुर्सी पे कौन बैठा है? कहा कि आप बैठे हैं। कहा इस दरख्त के पत्तों पे देखो कि दरख्त के पत्तों पे कौन बैठा है। तो ईसाई कहता है वो आप ही की तस्वीर है और आप ही नजर आ रहे हैं। गौसे आजम ने कहा कुर्सी पे क्या देख रहे हो? कहा कुर्सी पे आप ही को देख रहा हूँ। दरख्त के पत्तों पे किसको देख रहे हो? तो कहा आप ही को देख रहा हूँ। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते जरा संभल के बोलना, जरा गौर व फिक्र के बाद बोलना कि तुम क्या कुर्सी पे क्या देख रहे हो और दरख्त के पत्तों पे क्या देख रहे हो। कहता है हुजूर बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, जो कुर्सी पे नजर आ रहा है वही दरख्त के पत्तों पे नजर आ रहा है। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं सुन, मैं नबी नहीं हूँ, नबी का गुलाम हूँ। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं रसूल नहीं, आशिके रसूल हूँ, दीवाने मुस्तफा हूँ। जरा याद रख, एक नबी का गुलाम बैक वक्त कुर्सी पे भी नजर आ रहा है और दरख्त के हर पत्तों पे भी नजर आ रहा है। जब एक नबी का गुलाम कुर्सी पे भी हो, दरख्त के हर पत्तों पे नजर आ सकता है और अल्लाह ने ये सलाहियत और कुव्वत पैदा फरमाई है। ए ईसाई, जब गुलाम को अल्लाह ने ये ताकत और सलाहियत दी है तो हमारे नबी नबियों के सरदार हैं, हमारे नबी इमामुल अंबिया हैं, इमामुर रसूल हैं। अल्लाह ताला ने उस नबी को कितना इख्तियार और कितना पावर अता फरमाया। जब गुलाम बैक वक्त कुर्सी पर और दरख्त के पत्तों पे नजर आ सकता है तो हमारा नबी बदरजे औला हर आशिक के कब्र में बैक वक्त नजर आ सकता है। जब गुलाम इतना पावरफुल है तो आका कितना पावरफुल होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शुक्र खुदा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, अल्लाह वालों ने वो काम करके जमाने को दिखलाया है जो इंसान
इल्म से दूर था, मजहब से दूर था, शरीयत से दूर था, शरीयत की पासदारी नहीं रखता था, दीन का कोई ख्याल नहीं रखता था, इन बुजुर्गों की निगाह ने उसे कितना कामयाब बनाया कि आलिम भी बनाया, फकीह भी बनाया, वली भी बनाया, मुहद्दिस भी बनाया, मुफस्सिर भी बनाया, मुकर्रिर भी बनाया, इतना बनाया कि कौम का इमाम बना दिया है, कौम का रहबर बना दिया है। अल्लाह ताला ने ये वलियों की निगाह में वो तासीर और कुव्वत अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है। हजरत गिरामी, यही वजह है कि अल्लाह वाले जहां जाते और जिस इलाके से गुजरते उनकी सोहबतों से इंसान कामयाब और फायदेमंद होता नजर आता था। इस हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर तारीख है, बरेली शरीफ के अंदर शहजादे आला हजरत हुजूर मुस्तफा खान रजा मुफ्ती आजम हिंद बरेली शरीफ, कौन नहीं जानता, सरकार आला हजरत के साहबजादे हैं हुजूर मुस्तफा खान रजा मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह। अपने हयात मुबारका के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर एक सफर में तशरीफ ले जा रहे थे, एक सफर में जा रहे थे, और सफर में तब तशरीफ ले जा रहे थे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, तो अपने शागिर्दों की झुरमुट में थे, प्लेटफार्म पर ट्रेन के इंतजार में बैठे थे कि अब ट्रेन आएगी, उस पर सवार होऊंगा और सफर को आगे बढ़ाऊंगा। उसी इंतजार की घड़ी में निगाह पड़ी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की कि एक शख्स उसी प्लेटफार्म पर बैठकर बाएं हाथ से खाना खा रहा था। आज हम मुसलमान हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब इनकी भी तमीज नहीं होती कि मस्जिद में पहले कौन कदम रखना है और निकालना है तो मस्जिद से पहले कौन कदम निकालना है। जरूरियात के लिए जाए पेशाब पायखाना में तो हमको पहले कौन कदम रखना है, निकालना है तो क्या कौन सा कदम निकालना है, खाना खाना है तो किस हाथ से खाना है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस तरक्की याफ्ता दौर में जिनको इतनी तमीज नहीं, लेकिन अल्लाह वालों की निगाह देखें और अल्लाह वालों का काम देखें। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल रिज़वान प्लेटफार्म पर बैठकर ट्रेन के इंतजार में है, एक शख्स पे निगाह पड़ी कि वो बाएं हाथ से खाना खा रहा था। मुफ्ती आजम हिंद ने अपने शागिर्द को फरमाया, जाके कहो उस बड़े मियाँ से, बुजुर्गों का जुमला भी बड़ा प्यारा होता है, बुजुर्गों का जुमला भी अदब वाला होता है, बाअदब होता है, मुअद्दब होता है। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा बड़े मियाँ से जाके कहो ये बुजुर्गों की जिंदगी के वो हसीन वादी है और वो अजीब अंदाज है कि जिसके अंदाज को भी देखकर बहुत सारे लोग उनसे करीब होते चले गए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल रिज़वान ने अपने शागिर्द से फरमाया, जाकर उस बड़े मियाँ को कहो। कहा हुजूर क्या कहूँ? कहा जाकर उनको मना करो कि बाएं हाथ से नहीं खाए, दाएं हाथ से खाना खाए। तो मुफ्ती आजम हिंद का शागिर्द गए, तशरीफ ले गए और उनसे जाके कहा, बड़े मियाँ आप बाएं हाथ से खाना क्यों खाते हैं, दाहिने हाथ से खाना खाएं। तो कहा जो मैं करता हूं करने दीजिए, आप जो करते हैं कीजिए। थोड़ा सा ठेस लगा, दिल को तकलीफ पहुंची, वापस पलटे। मुफ्ती आजम हिंद ने कहा क्या हुआ? कहा हुजूर बड़ा पलट के जवाब दिया, बड़ा दिल को ठेस पहुंचा है। आज भी फितरत है, आज हम किसी को दीन की बात बतलाते हैं, अगर लोग नहीं मानते तो आदमी उससे बेजार हो जाता है, उसको कुछ कहना बेकार है, उसको कुछ नहीं कहना चाहिए। ये हमारा जहन है, ये हमारा ख्याल है, हमारा मिजाज गर्म हो जाता है, हम जहन से झिझला जाते हैं। लेकिन अल्लाह वालों का काम क्या है? अगर उल्टा कुछ पलट के जवाब दिया तो उससे कबीदा खातिर न हुए, चेहरे पे मलाल ना आया, पेशानी पे शिकन न पड़े, बल्कि उसकी इस्लाह का एक मिजाज रखते हैं, कौम के सुधारने का एक दर्द रखते हैं, एक प्यार सीने में रखते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल रिज़वान ने फरमाया क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा कहा। अब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद खुद चले उस शख्स के पास जो बूढ़ा आदमी बैठकर बाएं हाथ से खा रहा था, करीब गए और उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, बड़े मियाँ बाएं हाथ से क्यों खाते हैं, दाहिने हाथ से खाइए। तो कहा सुनिए जो मैं करता हूं करने दीजिए, आप अपनी बात अपने पास रखिए। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल रिज़वान फरमाते हैं, सुनो मैं तुमको दीन नहीं बतलाने आया हूं, मैं तुमको एक अकली बात समझाने के लिए आया हूं। अगली बात क्या भाई? अल्लाह ने दो हाथ दिया है, दो हाथ दिया है, अब दोनों हाथ का अलग अलग काम है। अगर दोनों का एक ही काम होता, दोनों का एक ही काम होता और एक ही काम के लिए दोनों हाथ होते तो एक ही हाथ पैदा किया जाता, दो हाथ फिर क्यों पैदा किया?
तो दोनों का अलग अलग काम है, दाएं हाथ का कुछ काम है, बाएं का कुछ है। और हदीस शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया दाहिना हाथ चेहरा धोने के लिए और बायां हाथ नापाकी निजासत को साफ करने के लिए। तो अब मुफ्ती आजम हिंद क्या फरमाते हैं, कहा बड़े मियां आप ये बतलाइए कि जब नापाकी निजासत को धोते हैं तो किस हाथ से, तो कहा बाएं हाथ से। जब बाएं हाथ से नापाकी धोते हैं तो फिर आपके दिल में ये कैसे अच्छा लगता है कि उसी हाथ से खाना खाते हैं, उसी हाथ से कैसे खाना खाते हैं, ये कैसे दिल में अच्छा लगता है। जिस हाथ से नापाकी धोए उसी से खाना भी खाएं। जब इतना कहा मुफ्ती आजम हिंद ने, तो अब मुफ्ती आजम हिंद के इस जुमले में वो कसक था, वो दर्द भरा जुमला था जो उस शख्स के दिलों में असर किया। चेहरा देखने लगा, चेहरा देखने लगा। मुफ्ती आजम हिंद कौन है, मादरजाद वली है, पैदाइशी वली है। और हम जैसे मौलवी क्या कह सकते हैं, हुजूर उस्ताजुल उलमा हाफिज मिल्लत इरशाद फरमाते हैं अगर किसी को जिंदा वली देखना हो तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखो। ये हुजूर हाफिज मिल्लत का जुमला है। अब सवाल पैदा होता है कि किसी को जिंदा वली देखना हो तो हाफिज मिल्लत कहते हैं कि मुफ्ती आजम हिंद को देखें। वो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल रिजवान है। जब कहा वली के चेहरे पे उसकी नजर पड़ी तो देखता रह गया, देखता रह गया, खूब गौर से देखता रहा। अब पूछता है अच्छा आप अपना नाम बतला सकते हैं? वो बूढ़ा शख्स कहता आप अपना नाम बतला सकते हैं? कहा कि हाँ। कहा क्या नाम है? कहा मेरा नाम मुस्तफा रजा है, मेरा नाम मुस्तफा रजा है। अब कहा आपका मजहब? कहा मेरा मजहब इस्लाम है। कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहा मैं शहर बरेली का रहने वाला हूँ। अब इतना सुनने के बाद वो बूढ़ा शख्स पूछता है मुफ्ती आजम हिंद से, कहा अच्छा ये बतलाइए एक मुस्तफा जो मदीने वाले हैं वो कौन है? मदीने वाले जो मुस्तफा वो कौन है? तो मुफ्ती आजम हिंद ने कहा वो हमारे नबी हैं, हम उस नबी के गुलाम हैं, वो हमारे आका हैं, मैं उनका गुलाम हूँ। बार बार चेहरा देखता रहा और पुकार के कहता है, पुकार के वो शख्स बूढ़ा इंसान कहता है कि हजरत सुनिए, जब बरेली का मुस्तफा उसका किरदार इतना अच्छा हो सकता है तो मदीने के मुस्तफा का व्यवहार कितना अच्छा होगा। जब गुलाम इतना अच्छा है तो आका कितना अच्छा होगा। हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के किरदार ने इस बात का सबूत पेश कर दिया कि गुलाम इतना अच्छा है तो आका कितना अच्छा होगा। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के किरदार को देखकर वो वहीं पे बूढ़ा शख्स अपने मजहब को छोड़कर कलमा पढ़ा और ईमान से अपने आप को मुशर्रफ फरमा लिया। हजरत ये है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल रिजवान की जिंदगी। गोया बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी के शबो रोज कौम के रुश्तो हिदायत का पैगाम दिया, लोगों को दीन समझाने की कोशिश की, मजहब परस्ती का जज्बा अता फरमाया। इसलिए अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो डरो अल्लाह ताला से और हो जाओ इन नेकोकार की सोहबत में, वलियों की सोहबत में, बुजुर्गों की सोहबत में। उनकी सोहबतों से तुम्हारी जिंदगी में निकलाव आएगा। ये चंद बातें थी जो आयत की मैंने तिलावत करदा आयत के ज़िम्न में चंद बातें कही। अल्लाह ताला हमारे कहने को आपके सुनने को मौला कबूल फरमाए। इसकी बरकत व सआदत से जिन आशिकों ने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है अल्लाह ताला उन सबके जायज नेक मकासिद को कबूल फरमाकर सबों की उम्र में सबों के रिस्क में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।